हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं और सारे ही क्वेश्चन हमारे हिंदी होंगे, ठीक है। और आज का हमारा जो क्लास होगा, क्लास नंबर 6वां होगा। 1 से 5 तक मैं क्लास करवा चुकी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज की क्लास में जो भी हम क्वेश्चन करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी का है, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को टारगेट में लेते हुए, ठीक है। और ये क्लास यूपीएसआई के लिए भी रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये 23 अगस्त 2024 के सिर्फ नंबर दूसरी के सारे प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है, हिंदी शब्द मूलतः डैश का है। तो ऑप्शन ए भोजपुरी का है, ऑप्शन बी है फारसी का है, ऑप्शन सी मगही का है, या फिर ऑप्शन डी हमारा बुंदेली का है। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, यानी कि हिंदी शब्द ये मूलतः फारसी का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ी बोली ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, यानी ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है कि जो ब्रज भाषा का स्थानीय रूप इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है जादूबाटी, ऑप्शन बी डांगी, ऑप्शन सी सिपाड़ी, ऑप्शन डी सिकरवाड़ी। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, यानी कि जो ब्रज भाषा का ये जो जादू बाटी है ये वहाँ का स्थानीय भाषा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्राकृत, या फिर ऑप्शन डी पाली। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूछा इसमें कि कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, तो अपभ्रंश भाषा हमारी क्या है, ये वियोगात्मक भाषा है, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कंठोत्स्य ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ऊ, और ऑप्शन डी ओ। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ओ हमारा ये कंठोत्स्य ध्वनि का उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप है। तो ऑप्शन ए दिया है प प्लस र, ऑप्शन बी प प्लस र, और ऑप्शन सी प प्लस र। ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे डैश दिए नीचे ये हलंत है सारे, ठीक, प प्लस र। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि प पे भी हमारा हलंत होगा और र पे हलंत नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी एकदम सही हो जाएगा। वर्णों में संधि हो जाने से क्या बनता है। ऑप्शन ए नई वाक्य की रचना होती है, ऑप्शन बी नया स्वर बनता है, ऑप्शन सी नया वर्ड प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी नई ध्वनि बनती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वर्णों में जब संधि होती है तो उसे क्या होती है, नई ध्वनि बनती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, री ध्वनि कैसी है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी दिया है पार्श्विक, ऑप्शन बी मूर्धन्य, या फिर ऑप्शन डी संघर्षी। तो री हमारी ये मूर्धन्य में आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप को बताना है, ठीक। ऑप्शन ए दिया है राम से रोटी खाए जाते हैं, ऑप्शन बी राम ने रोटी खाई, ऑप्शन सी राम रोटी खाएगा, ऑप्शन डी राम से रोटी नहीं खाई जाती। तो इसमें पूछा क्या है इस वाक्य में, तो इस वाक्य का क्या बताना है हमको, कर्म वाच्य बताना है, ठीक है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राम रोटी नहीं खाता, इसका जब हम कर्म वाच्य बनाएंगे तो हो जाएगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य होगा। ऑप्शन ए ये कालवाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन बी कर्मवाच्य होगा, ऑप्शन बी भाववाच्य होगा, ऑप्शन डी कृतवाच्य होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ बैठा नहीं जाता ये किसका उदाहरण है, ये भाववाच्य का उदाहरण दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताना है, ठीक है। रूपवेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह, कोष्टक में क्या दिया, बहुत मेहनती है, ठीक। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा दिया है यहाँ पे कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है ये, ऑप्शन बी दिया ये सर्वनाम उपवाक्य है, ठीक, और ऑप्शन सी दिया ये विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन डी दिया ये संज्ञा उपवाक्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये विशेषण क्या है, उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन सी दी है तेल, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन डी परिवार। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का जो सही विकल्प है फूल हमारा उसका उदाहरण हो जाएगा जातिवाचक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नामधातु क्रिया नहीं है, यानी क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा इसमें नहीं बोला है। ऑप्शन ए बतियाना ये नामधातु क्रिया नहीं है, या फिर बी दिया है अपनाना, ऑप्शन सी गरमाना, ऑप्शन डी समझाना, या फिर ऑप्शन ई धकियाना, ठीक है। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है, यानी कि धकियाना ये नामधातु क्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप अगर
लाइक से सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, जिन शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या का कहते हैं। तो उसे ऑप्शन ए दिया है, उसे परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी दिया, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए उचित, ऑप्शन सी वर्तमान, ऑप्शन डी नदी, ऑप्शन डी दिया है अनुचित। तो हमारे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन सा शब्द क्या है, संज्ञा है, यानी कि संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नदी हमारा ये क्या है, संज्ञा शब्द का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वह इधर उधर घूमती रहती है। वाक्य में अव्यय पद क्या है। ऑप्शन ए रहती है, ऑप्शन बी इधर उधर, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी घूमता। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इधर उधर क्या है, ये अव्यय का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी वचन। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि विशेषण पद का परिचय देते समय हमें क्रिया का बताना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा का शब्द क्या है। ऑप्शन ए सुश्री, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी प्रथम या फिर ऑप्शन डी दौड़। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दौड़ हमारा ये भाववाचक संज्ञा का क्या है, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है। परीक्षा नजदीक है, तुम कुछ भी पढ़ लो, ठीक। तो ये वाक्य बोला है यहाँ पे कि परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो, ठीक। तो ऑप्शन ए दिया है परीक्षा, इसमें है विशेष क्रिया विशेषण, या फिर ऑप्शन बी दिया नजदीक है, ऑप्शन सी कुछ, या फिर ऑप्शन डी पढ़ भी लो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लो होगा मिस्टेक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कुछ हमारा ये किसका एग्जाम्पल है, तो क्रिया विशेषण पद का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसने उसे छल से पराजित किया। मतलब कि इस वाक्य में छल में कौन सा कारक पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें कर्ता कारक होगा, ऑप्शन बी करण कारक का है, ऑप्शन सी अपादान का है, ऑप्शन डी कर्म का है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें, ठीक है, कि उसने उसे छल से पराजित किया। तो ये करण कारक का क्या है, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए अध्याय, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी घटना, ऑप्शन डी नम्रता। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, अध्याय हमारा ये पुल्लिंग शब्द का क्या है, उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए सौभाग्य, ऑप्शन बी मस्तक, ऑप्शन सी इच्छा, या फिर ऑप्शन डी नित्य। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इच्छा ये स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकटवर्ती वड़ियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया, उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं, ऑप्शन बी उसे वाक्य कहते हैं, ऑप्शन सी उसे वड़े कहते हैं, फिर ऑप्शन डी उसे संधि कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वयं या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया विसर्ग संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, या फिर ऑप्शन डी उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन वर्ण आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए, ठीक। और यहाँ पे शब्द दिया है योगीश्वर में, आपको क्या करना है, संधि विच्छेद मतलब कैसे हुआ है, कौन सा सही है उसको देखना है। ऑप्शन ए दिया है योगी प्लस स्वर, ऑप्शन बी योगी प्लस स्वर, और ऑप्शन सी योगी प्लस ईश्वर, और ऑप्शन डी दिया हमारा योग प्लस ईश्वर, ठीक है। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि योगी प्लस ईश्वर इसका संधि विच्छेद क्या है, एकदम करेक्ट दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा वाणिज्य दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है उत्श्रृंखल दिया है, ऑप्शन नंबर सी सृष्टि, ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या बोला है कि व्यंजन संधि का उदाहरण क्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं कि हाँ पूछा है, तो इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। तो जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण ये पुरस्कार नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवेश्वर का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए नौ प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन सी नौ प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन बी नवे प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन डी नवे प्लस ऐश्वर्य। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 9 प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना, यानी कि बोला है इसमें से कौन सा सही है। यानी कि पहला ए दिया रस भरा, यानी कि रस से भरा होता है, और
पतित पावन यानी कि पतितों में पावन होता है, और रसोई घर मतलब रसोई का घर होता है, और धनहीन मतलब धन में हीन होता है। तो इसमें बोला है कि इनमें से सही युग्म का क्या करना है आपको, तो चयन करना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रस भरा यानी कि रस से भरा, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ऋण, ऑप्शन बी अड़, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी अन्न। तो इसमें बोला है कि चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, अन प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन सी मायावादी, ऑप्शन बी परुषे, ऑप्शन डी सजावट। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि ये सजावट हमारा ये तद्धित प्रत्यय का शब्द नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? ऑप्शन ए दिया है कि कंधा और हिस्सा होता है, ऑप्शन बी भागे किरण होता है, ऑप्शन सी हिस्सा कंधा होता है, ऑप्शन डी किरण भागे होता है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कंधा और हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्णों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8 दिया है, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी 4। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? कटक और कटुक का मतलब पूछा है इसमें। ऑप्शन ए कत्थई होता है और कड़वा, ऑप्शन बी छल और कड़वा, ऑप्शन सी सोना और कड़वा, ऑप्शन डी कड़वा और उद्धार। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, उसे हम सोना और कड़वा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दानव, ऑप्शन सी प्रमोद, ऑप्शन बी अंबर, या फिर ऑप्शन डी सूर्यपति। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द सूर्यपति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मयंक का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक, अधिकतर गलती यहीं से हो जाती है। ऑप्शन ए सुधाकर, ऑप्शन बी निशापति, ऑप्शन सी कलानिधि, ऑप्शन डी पीयूष। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी मयंक का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होता, तो पीयूष नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जटिल, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी ऋजु, ऑप्शन डी वक्र। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कुटिल का विलोम शब्द ऋजु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आवाहक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अवगाहक, ऑप्शन डी तिरोभाव, ऑप्शन सी विसर्जन, ऑप्शन डी धन्यवाद। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट है, यानी कि आवाहक का विलोम शब्द विसर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनना है। वाक्य दिया है हमारे यहाँ पे आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है। ठीक है, ऑप्शन ए आजकल, ऑप्शन बी किसी का भी, ऑप्शन सी काम करने को तैयार है, ऑप्शन डी आजकल कोई भी। तो इसमें क्या बताना है? वाक्य का उद्देश्य बताना है। ठीक है, तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आजकल कोई भी, ये वाक्य में हमारा क्या है? ये उद्देश्य दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विलोम बताना है। और वाक्य हमारा दिया है उसने कहा है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वाक्य क्या दिया हमारा? कि उसने कहा है कि उसे कुछ भी नहीं पता। ऑप्शन ए कहा है कि उसे, ऑप्शन बी उसे कुछ भी नहीं पता, ऑप्शन सी उसने कहा है कि उसे, ऑप्शन डी नहीं पता। तो इसमें क्या बताना है? तो संज्ञा उपवाक्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि उसे कुछ भी नहीं पता, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा बोला है? छांटना है ऐसा वाक्य जो शुद्ध नहीं दिया है। तो चलिए वाक्य देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, ऑप्शन बी दिया है कूड़ा करकट रह जाता है, ऑप्शन सी मेरे पास इतना कम समय है, ऑप्शन डी उसके उच्चारण ठीक नहीं है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि करेक्ट का मतलब इस गलत है। ठीक, क्या बोला यहाँ पे कि रूप सही नहीं है। कौन सा वाक्य का रूप सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा होगा? यानी कि उनके उच्चारण ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन सी परिपार्श्विक, ऑप्शन बी दिया है उज्जवल, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परिपार्श्विक हमारा ये शुद्ध वाक्य इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परीक्षण का शुद्ध रूप कौन सा होता है? ऑप्शन ए परीक्षण, ऑप्शन सी परीक्षण, ऑप्शन बी पीरक्षण, ऑप्शन डी परीक्षण। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पीरक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तुम जाओ और खाना खाओ। वाक्य ये कैसा है? ऑप्शन ए विधिवाचक है, ऑप्शन बी निषेधवाचक है, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक है, या फिर ऑप्शन डी आज्ञावाचक है। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी एकदम बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि तुम जाओ और खाना खाओ, ये क्या है? एक तरह का आज्ञावाचक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया ठहरो अभी मत जाओ। वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संकेतार्थक, ऑप्शन सी विधेयार्थक, ऑप्शन डी आज्ञार्थक। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि आज्ञार्थक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया
जुबान मत चलाओ। वाक्य में चुप क्या है? ऑप्शन ए ये हर्षबोधक है। ऑप्शन बी दिया तिरस्कार बरबोधक है। ऑप्शन सी ये आश्चर्यबोधक है। ऑप्शन डी स्वीकारबोधक है। तो ये क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसे हम क्या कह सकते हैं? तो इसे हम तिरस्कार बरबोधक कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अचित्य, ऑप्शन सी विरचित्य, ऑप्शन बी अनिश्चित्य और ऑप्शन डी दिया है चिंता रहित। ठीक है, तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, यानी कि अचित्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी शाक्त, ऑप्शन डी नाथपंथी। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसे हम क्या कहते हैं? शाक्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुहावरे का अर्थ गलत है? ऑप्शन ए मुंह छिपाना का मतलब गायब होना। ऑप्शन बी दिया है कान भरना, यानी उसका मतलब पीठ पीछे शिकायत करना है। ऑप्शन सी दांत काटी रोटी, यानी कि गहरी दोस्ती। ऑप्शन डी सिर उठाना, यानी कि विरोध में खड़ा होना। तो बोला है किस मुहावरे का अर्थ क्या है? गलत है। तो गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल गलत है, यानी कि मुंह छिपाना का मतलब गायब होना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक। ऑप्शन सी पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर क्या करना? खोजना। ऑप्शन डी छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसमें बोला है कि कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कि क्या बोलते हैं कि गोद में लड़का शहर में भर में ढिंढोरा, यानी कि पास में वस्तु रहते हुए चारों तरफ क्या करना? खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पत्रकारिता का माध्यम नहीं है? बोला है कि इसमें से कौन सा है जो पत्रकारिता का माध्यम नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन ये दिया है वेब पत्रकारिता, ऑप्शन बी पत्रिकाएं, ऑप्शन सी फेसबुक और ऑप्शन डी रेडियो। तो आप इसे हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।